नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 61 का स्टॉक हो चुका है। 20 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखने को मिली है, वहीं पर स्टॉक में भी लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। देखिए, स्टॉक में लगातार फॉल है। एक 70 के करीब का यहाँ पर सपोर्ट था, वो भी ब्रेक डाउन हुआ। नियर 52 वीक लो के करीब में दोबारा से आ चुका है स्टॉक। अब कुछ खबरें हैं यहाँ पे जिनकी चर्चा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग एकदम से डाउन चली गई है, जीरो हो गई है ऑलमोस्ट आकर के वो। और भी बड़ी खबरें हैं कि गिरावट कब तक होगी यहाँ पे, क्या खरीदारी करनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए या फिर वेट करना है यहाँ पे। और अगर फ्रेश बाय करना हो तो क्या स्टॉक कैसा रहेगा एक साल और अगर मैं वेट करूं तो क्या यहाँ पर कोई प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका चार्ट देखें, उससे पहले मैं आपको कुछ रिटर्न दिखा देता हूँ यहाँ पे एक साल में कितना दिया है इसने। तो नेगेटिव रिटर्न रहा है। अच्छा, एक और डिस्क्लेमर, मेरी इन्वेस्टमेंट है इस स्टॉक में, तो थोड़ा सा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही इस वीडियो को देखना कि ठीक है, मैंने निवेश किया है तो मेरे कुछ जो लॉजिक है वो डिफरेंट हो सकते हैं आपसे। तो उसकी वजह से अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है बाय सेल का या होल्ड करने का, तो उसको थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करें वीडियो की, देखिए एक साल में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 30% के आसपास का। और अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में आपका एक पॉजिटिव रिटर्न बना है। बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो वहां पर इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है पिछला एक साल। इस पर अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। ठीक है, आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूं एक साल की। तो एक साल में भी अगर आप देखेंगे तो जो मोस्टली स्टॉक रहे हैं, जो बड़े अच्छे स्टॉक रहे हैं, चाहे वो पीएसयू सेक्टर से आते हो जैसे बीओबी हो गया या केनरा बैंक हो गया या एसबीआई ही क्यों ना हो, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न एक साल के अंतराल में देखने को मिला है। अभी जो 6 महीने से 3 महीने से गिरावट है, जो प्रेशर है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाजार में आपको बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बट उसके अगेंस्ट में अगर आप बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने नेगेटिव रिटर्न ही बनाया है। रीजन था उसके पीछे, आप सभी जानते हैं कि मर्जर था। यहाँ पे मर्जर होने के लिए मर्जर के बीच में और वो जो बड़ा ट्रिगर था उसकी वजह से स्टॉक पर प्रेशर था, कोई बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आ रही थी। अब मर्जर भी खत्म हो गया, आईडीएफसी के साथ इसका मर्जर हुआ। 100-155 के रेशियो में यहाँ पर शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिनको मिलना था मिल भी गया। बट स्टॉक में रैली नहीं है। उसके पीछे के 3-4 से बड़े कारण हैं। हम एक एक करके सभी रीजन की बात यहाँ पर करेंगे। पहला रीजन तो जैसे मैंने बताया आपको कि स्टॉक ने एक साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया। उसके पीछे का बड़ा रीजन था कि स्टार्टिंग में बड़ा ट्रिगर था यहाँ पे, और वो ट्रिगर था मर्जर का। मर्जर के ट्रिगर जब भी आते हैं तो वो बड़ा प्रेशर लेकर के आते हैं, और उसी की वजह से बाजार में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में स्टॉक आपका नहीं चल रहा था। वेट था कि मर्जर में कितना स्टॉक यहाँ पर किसको मिलेगा, साथ में रेशियो डिसाइड करना था, मैनेजमेंट को डिसाइड करना था, मैनेजमेंट में काफी बदलाव भी होने थे। इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में प्रेशर था और बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंटर नहीं कर रहे थे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर कम है अगेंस्ट में, कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 47% जो हिस्सा है वो पब्लिक के पास है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी यहाँ पर है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव। तो मर्जर एक बड़ा ट्रिगर था आपके लिए। दूसरा बड़ा ट्रिगर है बाजार। बाजार ओवरबॉट जोन में था ऑलरेडी, यहाँ पर काफी ज्यादा हायर प्राइसेस थे, ओवर एक्सटेंड हो चुका था बाजार आपका। यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुके थे। लगातार एफआईआई मिलकर, डीआईआई मिलकर, रिटेल मिलकर खरीदारी कर रहे थे। पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार मार्केट जो है आपका वो हायर हाइज बना रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि जब बाजार में गिरावट आई, प्रेशर था, लगातार बिल्डअप हो रहा था, हीटर अप मार्केट था, तो जब गिरावट आई तो मार्केट में थ्रू आउट द मार्केट आपको यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली। उन स्टॉक्स में भी जहां पर पहले से ही गिरावट हो रखी थी वहां पर भी वो प्रेशर देखने को मिला। रिपल इफेक्ट है सिंपली। अगर एसबीआई में बिकवाली आएगी बैंकिंग सेक्टर में, बीओबी में बिकवाली आएगी बैंकिंग सेक्टर में, या केनरा बैंक में बिकवाली आएगी, तो तीनों ही गिरेंगे। तो साथ में आपको जो बंधन बैंक है या आरबीएल है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, यस बैंक है, इनमें भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीकर सेक्शन में आते हैं, लगातार कमजोर स्टॉक्स रहे हैं, तो वहां पर भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दूसरा बड़ा कारण रहा कि मार्केट में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए, रीजंस तो बहुत सारे हैं, तो उनमें हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव की चर्चा करते हैं। पॉजिटिव में देखिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं स्टॉक में। मेरा मानना है कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो भले ही इस समय प्रमोटर वगैरह को छोड़ भी दिया जाए तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, टाटा एआई हो गया, 5 बड़े प्लेयर यहाँ पर डीआईआई के तौर पर इन्वेस्टेड हैं। और बड़े प्लेयर से मेरा मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस ने पिछले ही दिनों, अगर आपने देखा हो खबर, मैंने अपडेट भी किया था चैनल पे, कि इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इस स्टॉक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। एचडीएफसी जैसे लोग हो गए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, डीआईआई है, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा एआई है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आना स्टार्ट हुए। बड़े प्लेयर्स ने यहाँ अपना पैर जमा करके रखा है। तो ये उनमें से हैं, जैसे मैंने बोला कि यार
मैं यहाँ पे निवेश कर रहा हूँ तो मेरा 2 साल 3 साल का होराइजन है। आपको 2 महीने 3 महीने के लिए आना है तो ये स्टॉक नहीं है मेरे हिसाब से, लंबे समय वाला स्टॉक है, क्योंकि 1 साल से कुछ भी नहीं दिया, बट जब चलेगा। एक स्टॉक मैंने 30 पर बाय किया, 28 पर मैंने बाय किया, जीएचएस स्वानगार्ड करके है। तो वो अगर आप देखेंगे तो 28 पे मैंने बाय किया और वो बहुत टाइम तक नहीं चला, 26 भी गया, और मार्केट जब गिरावट में आया तो मुझे लगा यार इसको बेच देना चाहिए, बट आई डिडंट सेल दैट। तो अब क्या हुआ कि वो स्टॉक अब 42 पर आ गया है, ठीक है। तो और लगातार अपर सर्किट उसमें लगता रहता है, और वो अच्छी कंपनी डाबर की उसमें बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग है। तो अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं विद अ गुड फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, तो वो हो सकता है कि आपको बहुत दिनों तक कोई रिटर्न ना दे, हो सकता है वो गिरावट में भी जाए, बट इन द लॉन्गर टर्म अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट शेयर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है उसका, तो वहां पर आपको लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और वही चीज मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी लगती है, दो ये स्टॉक थोड़ा सा वीकर सेक्शन में आता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा भी बहुत सारे बैंक है जहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप उनमें भी इन्वेस्टेड कर चुके हैं तो यहाँ पर एक रिस्की बेट के तौर पे, हाइयर रिटर्न के तौर पे यहाँ पर लिया जा सकता है। रिस्क थोड़ा सा हाई है यहाँ पे, बट रिटर्न भी उसी हिसाब से हाइयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। रीजन वही है कि स्टॉक बहुत समय से चला नहीं है, एक अच्छे प्राइसिंग पर आपको मिल रहा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, और अगर आप इसके मार्केट शेयर की बात करें तो बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, कंपनी लगातार अपने पैर जमा रही है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये एचडीएफसी बैंक को कम्पीट करेगा इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, बट मैं उतना लंबा नहीं सोच रहा हूँ, और 20 साल एचडीएफसी बहुत लंबी बात है। बट अभी भी अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ का आसपास का रेवेन्यू है और 20% से ज्यादा का मार्जिन कंपनी बना रही है। तो फंडामेंटली अच्छी है कंपनी, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं। मेरा मानना है कि आने वाले 2 साल 3 साल कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं। अभी बाजार में गिरावट है, प्रेशर है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी प्रेशर फेस हो रहा है। मुझे लगता है कि लंबे समय में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा कामकाज करके देगा। ये इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट है। अभी के लिए फ्री फॉल में मार्केट आपका स्टॉक देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा डाइविस्टेड मार्केट है। यहाँ पर एक बेस जो बन रहा है आपका डेली चार्ट में, दैट इज अराउंड, पहला जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 61 का, सेकंड सपोर्ट लेवल आपका 56 का बन रहा है। और वहीं पर अगर आप वीकली पैटर्न में आ जाते हैं तो लेट मी शो यू द वीकली पैटर्न ऑल्सो। ये वीकली पैटर्न है आपका जो थोड़ा सा साफ है, उसमें आपका जो सपोर्ट है वो 52 के आसपास का, पहला वही 61, जहां पर अभी स्टॉक आपका रुका हुआ है। अगर यहाँ पर उससे बाउंस बैक मिलता है तो अपर एंड पर आपको अराउंड 66 तक के टारगेट आपको अगले वीक में देखने को मिलेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है कि 56 भी बहुत दूर नहीं है, 56 52 भी बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे स्टॉक आपका यहाँ तक भी जा सकता है। अब बात एवरेज करना है तो मेरा मानना है कि एवरेज नहीं करना चाहिए, इट्स फॉलिंग नाइफ। और यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हो तो थोड़ा सा आप ओवर एक्सपोज हो जाओगे यहाँ पे। तो इट्स बेटर कि आप 2 से 3% का अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर लगाए हो तो लगाए रहो। बाकी होल्ड करने की, मैंने होल्ड कर रखा है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अभी होल्ड करने वाला स्टॉक तो है। बट मैं बोलूंगा कि एवरेज करना है तो आई वुड नॉट एवरेज इट, आई वुड नॉट फ्रेश बाय इट। फ्रेश एंट्री मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि जितना मुझे उम्मीद थी स्टॉक थोड़ा सा उससे ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है यहाँ पे। इतनी डिसअपॉइंटमेंट की मुझे उम्मीद यहाँ पर नहीं थी, तो स्टॉक थोड़ा सा तो मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है यहाँ पे, नो डाउट। बट फिर भी होल्ड करने वाला स्टॉक है, लॉन्गर टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसमें कोई दुआ नहीं है। मार्केट का थोड़ा प्रेशर हटता है तो उसके बाद एक क्लियर पिक्चर बन के आएगी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। बट तब तक के लिए यहाँ पर मैं सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या हो सकता है यहाँ पे। जीएचएस एक बड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास, तो जीएचएस में मैंने निवेश किया तो वो भी नहीं चला बहुत टाइम तक, वो एक अच्छा स्टॉक बन के निकला है मेरी पोर्टफोलियो का। सीडीएसएल हो गया, बहुत अच्छा बन के निकला है मेरे लिए ये। केनरा बैंक मैंने 101 पर अराउंड 106 पर बाय किया, और वो अभी भी अगर आप देखेंगे तो 101 पर आ गया। दैट डजंट मीन कि मैं उसको बेच रहा हूँ यहाँ पे। तो केनरा बैंक भी मेरे पास है तो मैं उसको नहीं बेच रहा हूँ। पीएनबी मैंने 110 के आसपास लिया है, वो 101 102 पे काम काज कर रहा है, मैं उसको नहीं बेच रहा हूँ। तो आई वुड नॉट सेल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एज वेल, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीजें साफ तौर पर है कि एफआईआई की बिकवाली का एक असर है, एफआई मार्केट की गिरावट का एक असर है, मर्जर का ओवरहैंग यहाँ पर चल रहा है। तो वो सारी चीजें जब तक नहीं हटती हैं तब तक के लिए यहाँ पर क्लियर नहीं होगी पिक्चर, तब तक के लिए यहाँ पर मैं होल्ड करूंगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट में पूछना हो तो थैंक यू अगेन। एंड इट्स द वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर जरूर बातचीत करें, तभी बाय सेल करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू।